मोहतरम नाजरीन, कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। अगर आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक पुरौनक बाजार में एक शख्स सदा लगा रहा था, गधा ले लो गधा। गधा इंतहाई कमज़ोर और लागिर किस्म का था, जिस पर राह चलते हुए लोग ख़ास तवज्जो नहीं दे रहे थे। इत्तेफाक की बात है कि वहाँ से बादशाह और इसके वज़ीर का गुज़र हुआ। बादशाह ने इस शख्स की सदा सुनी तो इसकी तरफ बढ़ा और कहने लगा, क्यों भाई, ये गधा कितने का बेच रहे हो? इस आदमी ने जो बादशाह और वजीर को देखा तो अदब से झुककर कहने लगा, हजूर 5,000 दिनार का। बादशाह इस आदमी के मुंह से ये लफ्ज़ सुनकर बड़ा हैरान हुआ। 5,000 दिनार? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या ख़ास बात है इस गधे में? 5,000 दिनार कम कीमत नहीं है, इसकी खूबी तो बताओ। आदमी कहने लगा, बादशाह हजूर, इस गधे में एक बड़ी ख़ास बात है। वो क्या? अब वज़ीर भी दिलचस्पी से पूछने लगा। बादशाह सलामत, जो इस गधे पर बैठता है इसे मक्का और मदीना दिखाई देने लगता है। गधा बेचने वाले ने अदब से कहा। बादशाह इसकी बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ। क्या तुम सच कह रहे हो? जी बादशाह हजूर, मैं सच कह रहा हूँ। वज़ीर कहने लगा, बादशाह सलामत, इसका दिमाग ख़राब है। बादशाह हजूर को देखकर ये ज़्यादा कीमत तलब कर रहा है। बादशाह ने कहा, रुको। गधे बेचने वाले से कहा, अगर तुम्हारी बात दुरुस्त साबित हुई तो हम 5,000 दिनार के बजाय इस गधे के 10,000 दिनार तुम्हें अदा करेंगे, और अगर तुम्हारी बात सच के बजाय झूठ निकली, दरोग गोई पर मुश्तमिल हुई, तो यहीं भरे बाजार में तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। गधा बेचने वाला कहने लगा, मुझे मंजूर है बादशाह सलामत। फिर बादशाह ने वजीर की तरफ मुड़कर कहा, इस गधे पर बैठो और मुझे बताओ कि गधे पर बैठने से क्या दिखाई देता है। वजीर ने सुनकर अदब से सर झुकाया और आगे बढ़कर गधे पर बैठने लगा। जो ही वो गधे पर सवार होने लगा तो गधा बेचने वाले ने कहा, ज़रा रुकिए हजूर। वजीर एकदम झड़क कर बोला, अब क्या बात है? गधा बेचने वाले ने कहा, हजूर, मक्का मदीना दिखाई तो देता है, मगर किसी गुनहगार को नहीं, किसी नेक इंसान को ही इस पर बैठने पर मक्का मदीना दिखाई देगा। वजीर इससे झिड़क कर कहने लगा, क्या हम तुम्हें गुनहगार नजर आते हैं? हटो परे और मुझे गधे पर बैठने दो। ये कहकर वजीर गधे पर सवार हो गया, मगर इसे कुछ भी दिखाई न दिया। फिर घबरा गया और सोचने लगा, अगर मैंने सच कह दिया कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया तो बड़ी बदनामी होगी, बेइज्जती होगी कि मैं गुनहगार आदमी हूँ। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यही सोचकर वो अचानक चलाने लगा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या नज़ारा है मक्का मदीना का। वाह, मेरे तो नसीब जागे। बादशाह ने जब वजीर की ये हालत देखी तो कहने लगा, अरे जल्दी से उतरो, अब मुझे भी देखने दो, मुझे भी मक्का मदीना की ज़ियारत करने दो। इसने फ़ौरन वजीर को गधे से नीचे उतारा और लपक कर खुद गधे पर सवार हो गया, मगर अब बादशाह सलामत को भी कुछ दिखाई न दिया। लेकिन आखिर बादशाह था, सुल्तानी जमहूर की शान को मद्देनज़र रखते हुए आंखों में आंसू भरकर कहने लगा, वाह मेरे मौला, वाह, सुभान तेरी कुदरत, मेरे खुदा, क्या करामाती गधा है, क्या मुकद्दस जानवर है। मेरा वजीर तो मुझ जितना नेक भी नहीं, इसे सिर्फ मक्का और मदीना दिखाई दिया, मुझे तो इस पर बैठकर मक्का मदीना के साथ साथ जन्नत भी दिखाई दे रही है। बादशाह जैसे ही गधे से उतरा, अवाम इस करामाती गधे पर टूट पड़ी। कोई इसे छूकर देखने लगा तो कोई इसके करीब खड़ा होकर इसे गौर से देखने लगा। कोई इसे चूमने की कोशिश करता तो कोई इसके बाल काट कर तबरुक के तौर पर पास रखता। दोस्तों, कुछ यही हाल हमारे मुआशरे का भी है। अल्लाह ताला आपको जालसाजों और मकारों से होशियार रखे। मोहतरम नाजरीन, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में मुझे ज़रूर दीजिएगा।